हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री और जेई में 2023-24 एप्लीकेशन विथ कॉन्सेप्ट सीरीज। और ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके पहले 9 क्वेश्चन और बनवा चुके हैं। उसी तरह जेई एडवांस का भी सीरीज चल रहा है, जहाँ पर एम की जगह ए लिखा रहेगा और उसमें भी लगभग 11 क्वेश्चंस बनवा चुके हैं। तो उस सीरियल को भी देखिए और भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबका वीडियो डाला हुआ है, कॉन्सेप्ट का भी डाला हुआ है, पढ़िए और देखिए। ये 2020 में 3 सितंबर को शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया था। तो पहले ट्राई कीजिए, फिर इसके बाद हम इसको एनालिसिस के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे बनेगा। ओके, ट्राई कीजिए। ठीक है, देखा जाए इसका एनालिसिस क्या होगा। ये सॉल्यूशन चैप्टर 12th क्लास के सेकेंड चैप्टर से भी जुड़ा हुआ है और ये 11th क्लास का सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री वहाँ से भी जुड़ा हुआ है। और ये क्वेश्चंस है मोल फ्रैक्शन से। यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया हुआ है C6H12O6 और मोल फ्रैक्शन निकालना है ग्लूकोज का। सॉल्यूशन कैसा है? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसके अंदर में एक सॉलिड रहेगा, एक सॉल्वेंट रहेगा। तो सॉलिड कौन होता है? जो कम मात्रा में रहता है वेट में, बाई वेट, उसको बोलते हैं सॉलिड। जो ज़्यादा मात्रा में रहता है वो सॉल्वेंट। और ये दिया हुआ वैल्यू 0.1। तो इसमें समझिए कि नंबर दे देते हैं। पहला एक है जिसको बोल सकते हैं कि ग्लूकोज, तो लिख सकते हैं कि लेट वेट ऑफ ग्लूकोज, तो W1 मान लिए ग्राम में, एंड वेट ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ वाटर भी है तो इसको समझ लीजिए कि ये सॉल्वेंट के रूप में काम कर रहा है। इसको मान लिया W2 ग्राम। फिर वेट ऑफ ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट निकाला जाए ग्लूकोज का, तो मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज वो कैसे आएगा? तो यहाँ दिया हुआ फॉर्मूला C6H12O6, तो 6 टाइम्स ऑफ कार्बन 12 है। इसके आगे लिख देते हैं इसको एक सिंबल के रूप में। ये नंबर 1 है तो इसको लिख देते हैं मोलिकुलर वेट 1। और ये आंसर कितना है? तो समझ लीजिए कि 6 टाइम्स ऑफ कार्बन 12 प्लस 12 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, और 6 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है। 12 into 6 72, 1 into 12 12, और ये हो गया 96। ऐड करेंगे 2 2 4 and 6 10, एंड रिमेनिंग 1 और 9 10 हो गया, फिर 11 हो गया, 7 18 इसका रिलेटिव मोलिकुलर वेट हो गया ग्लूकोज का। और मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर वो क्या होगा? तो M2 पता है, H2 फॉर्मूला है इसलिए 18 आ जाएगा। और यहाँ हमको चाहिए मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, यही 1 नंबर में है।
तो इसको ऐसे लिखते हैं x यहाँ लिख करके 1 मतलब ग्लूकोज के लिए बता रहे हैं। तो हमेशा क्या होगा N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस दिस, और ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है 0.1, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ 0.1। क्रॉस करेंगे तो N1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू N1 प्लस N2। सॉल्व करेंगे इसको तो N1 इज इक्वल टू 0.1 N1 प्लस 0.1 N2। ये इधर जाएगा तो आ जाएगा 0.9 N1, क्यों यहाँ 1 है और ये 0.1 इधर जाने से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 0.9 N1 इज इक्वल टू 0.1 N2। 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 N1 बराबर, ये तो 1 हो गया N2। अब N1 क्या होता है, तो N1 होता है नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ N1 की जगह आ जाएगा W1 बाई M1। यहाँ M1 का मतलब मॉलिक्यूलर वेट है, मोलरिटी नहीं है। और उससे बचना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं M01 M02, लेकिन चूंकि यहाँ मोलरिटी नहीं है इसलिए हम अभी M से ही काम चला लेते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा N2 W2 बाई M2। अब देखा जाए इसमें कि M1 कितना है, M2 कितना है, W1 देखा जाए कितना है, तो लिखा भी नहीं है तो पूछ रहा है कि द परसेंटेज मास परसेंटेज ऑफ वाटर। तो अभी इसको W1 ऐसे ही छोड़ दीजिए, और M1 ग्लूकोज का है 180, और ये हो गया W2 मॉलिक्यूलर वेट वाटर का 18 हो गया। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो दिस इम्प्लाइज W1 बाई W2 कितना होगा, इधर चला गया 10/9 हो गया। अलग अलग से W1 W2 नहीं मालूम है, रेशियो मालूम है। अब देखा जाए मास परसेंटेज ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, तो लिख सकते हैं मास परसेंटेज ऑफ वाटर का मतलब ये हुआ कि टोटल वेट कितना है। तो टोटल वेट कौन है, W1 प्लस W2 टोटल वेट हो गया। अब इसमें कितना वाटर है, तो W2 वाटर है, यही तो W2 वाटर हो गया। तो W2 डिवाइडेड बाय W1 W2 ये कहलाएगा, मतलब एक तरह से कि ओवरऑल वेट में कितना प्रोपोर्शन वाटर है वेट में। अब परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाइड। सो यही हमको चाहिए कि मास परसेंटेज ऑफ वाटर कितना होगा, जबकि हमारे पास W1 बाई W2 दिया हुआ है। तो मैथमेटिक्स लगा देंगे, आराम से बन जाएगा। वो कैसे, W2 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे W2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ W1 बाई W2 यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 100। नहीं तो इसको क्रॉस करके W2 के टर्म में W1 ला दीजिए तो भी बन जाएगा। अब इसको जैसे भी सॉल्व करिए तो 1 बाई W1 प्लस W2 10/9 है, प्लस 1 इंटू 100, तो हो जाएगा 9 पर चला गया, और स्टेप आ जाएगा 9/19 इंटू 100। अब आ गया 9 और 19 से डिवाइड नहीं हो रहा, एक 10 जीरो लेके चल जा रहा है, 90/19 इंटू 10। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना होता है, और ये राउंड में चाहिए, तो राउंड में चाहिए तो देखते हैं इसको डिवाइड करके क्या हो रहा है पहले। तो 19 4 से जा रहा है 76, 14 हो रहा है। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए कितना से जाएगा, 7 से करके देखिए तो आ जाएगा 7 पॉइंट मिल जाएगा 7। तो 7 से करने से आ जाएगा 9 इंटू 7 63, 6 बज गया, और 6 7 गुना 1 7, 7 6 13 133, 7 हो गया। फिर आएगा एक और 3 से जा रहा है,
इतना ही काफ़ी है और आगे करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पूछ रहा है नियरेस्ट इंटीजर्स। तो नियरेस्ट इंटीजर का मतलब हुआ एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, तो आप उसके बाद डेसिमल में एक नंबर निकाल लीजिए, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाइड होगा तो वो शिफ्ट होकर के इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कितना आ रहा है, तो आ रहा है 4.73 इंटू 10, मतलब आपको डेसिमल के बाद, चूंकि ये 10 देख रहे हैं ना, तो इसीलिए 10 को देखते हुए मतलब आफ्टर डेसिमल 2 ही डिजिट निकालिए, तीसरा डिजिट का जरूरत नहीं है। कारण है, अभी समझ में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 47.3। ठीक है, तो जब ये 47.3 हो गया तो हम लोग को तो राउंड करके लिखना है। तो राउंड करके लिखना है मतलब जब भी सॉल्व करके लाइए ये आंसर्स को हमेशा आफ्टर डेसिमल एक ही डिजिट लाइए। तो आफ्टर डेसिमल अगर एक डिजिट लाएंगे तो ये डिजिट को देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये अगर मान लिया 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तब उसमें 47, 48 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जिस समय ये 0, 1, 2, 3 रहेगा तो राउंडिंग करने से ये 47 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि नियरेस्ट इंटीजर्स। तो नियरेस्ट इंटीजर मतलब आफ्टर डेसिमल ये सिग्निफिकेंट फिगर है और इसके बाद का आप मत निकालिए, जरूरत भी नहीं है। तो जरूरत नहीं है तो क्या हुआ, मैंने आफ्टर डेसिमल एक ही डिजिट सफिशिएंट है, क्योंकि हमको ये डेसिमल के बाद वाला नंबर ही डिसाइड करेगा कि वो क्या आ रहा है। तो आप जान रहे हैं कि आफ्टर डेसिमल जो भी नंबर आएगा डेसिमल सिस्टम में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतना ही आएगा। तो जब उतना ही आएगा तो हम यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 वहाँ तक के लिए राउंड में 47 होगा, और अगर 5, 6, 7, 8, 9 हुआ तब उस समय ये 48 हो जाएगा। तो इसीलिए आफ्टर डेसिमल एक डिजिट काफ़ी है, और यहाँ एक डिजिट करने के लिए चूंकि यहाँ 10 है इसलिए आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट जरूरी है, इसलिए हमने इसको 2 डिजिट तक ही निकाला है, ताकि मल्टीप्लाई होकर शिफ्ट होकर एक डिजिट हो जाए और इसको राउंड करके इतना हो जाए। इसलिए 47 इसका रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से ये आंसर्स 47, तो इस आंसर को यहाँ लिख देते हैं, आंसर्स हो गया 47। तो बहुत आसान था, लेकिन वही मोल फ्रैक्शन क्लियर होना चाहिए, बाइनरी सॉल्यूशन क्लियर होना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसी तरह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बनाते रहिए, अपने आप सीख जाइएगा। ओके, बाय।